गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को दिया था। उसी का वर्णन इस अध्याय में है। लेकिन उस विराट रूप को देखते देखते अर्जुन के मन के अंदर भय पैदा होने लगा। सारा जो दृश्य युद्ध का श्री कृष्ण के मुख के अंदर ही वो देख रहा था, उसको देखकर उसका चित्त घबराने लगा। तब उसने वासुदेव से प्रार्थना की कि हे वासुदेव, आप अपना वो मित्र रूप ही दिखाइए जिस मित्र रूप को देखकर मेरे मन में ठंडक आती है। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और फिर पुनः अपना जो प्राकृतिक रूप था उसमें वो स्थित हुए। अब प्रश्न ये था कि कृष्ण के जिस रूप को वो देखना चाहता था वो तो उन्होंने दिखा दिया। उस रूप को देखकर तो उसके मन के अंदर बेचैनी हो गई। तो प्रभु का वह रूप जिसका दर्शन करके, जिसका अनुभव करके मनुष्य के मन में हमेशा के लिए चैन आ जाता है, संसार के बंधन से वो मुक्त हो जाता है, उस रूप का दर्शन करने के लिए क्या किया जाए? उसके लिए भगवान कृष्ण इसी अध्याय के अंत में कहते हैं, भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति से अर्थात जो भगवान को छोड़कर अन्य किसी पृथक वस्तु में कभी भी नहीं होती, वो अनन्य भक्ति है। भक्त्या तु अनन्यया, जिस भक्ति के कारण समस्त इंद्रियों द्वारा एक वासुदेव परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को भी उपलब्ध नहीं होती, वो अनन्य भक्ति है। ऐसी अनन्य भक्ति द्वारा इस प्रकार के रूप वाला अर्थात विश्व रूप वाला मैं परमेश्वर शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूं। केवल शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूं इतना ही नहीं, हे अर्जुन, तत्व से देखा भी जा सकता हूं, अर्थात साक्षात भी किया जा सकता हूं और प्राप्त भी किया जा सकता हूं, अर्थात मोक्ष भी प्राप्त करा सकता हूं। तो संसार बंधन से मुक्त होने के लिए ही मनुष्य ईश्वर को याद करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है। लेकिन केवल प्रार्थना से क्या होगा? इसका रास्ता है अनन्य। अनन्य का मतलब ये होता है जब मन में कोई अन्य ना रहे, अर्थात एकमात्र ईश्वर का महत्व उसके मन में स्थित हो जाए और उसी के लिए सोच हो उसके मन के अंदर और उसी के लिए पुरुषार्थ, तब जाकर अनन्य भक्ति संभव है। जैसे कि आप देखते होंगे, किसी को बहुत बड़ा घाटा हो जाए
और उसको खतरा हो जाए कि मेरी जीविका भी कैसे चलेगी, परिवार भी कैसे चलेगा, परिवार का बोझ उसके सिर पर है, पैसा कमाना जरूरी है, गृहस्थ का काम चलाना जरूरी है, तो उसके मन में हर वक्त एक ही चीज आती है, कौन सा उपाय करूं कि पुनः मेरा व्यवसाय ठीक हो जाए और कम से कम इतनी इनकम तो हो जाए कि परिवार का भरण पोषण आराम से हो सके। उसी प्रकार जो मनुष्य शास्त्रों के स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के श्रवण के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा उसके मन में जब ये धारणा पक्की हो जाती है कि संसार में कुछ भी क्यों ना कर लूं, कभी भी चैन मिलने वाला नहीं है, इसीलिए शास्त्र का स्वाध्याय करते करते, मनन चिंतन करते करते एक दिन उसके मन के अंदर ये बात बैठ जाती है कि इस जीवन को यदि सफल करना है, एकमात्र रास्ता इस देह के अंदर स्थित ईश्वर की खोज करना ही है। इसलिए उसका सारा पुरुषार्थ, सारी कोशिश अंतर्यामी प्रभु को जानने के लिए होती है, उसकी भक्ति के लिए। तो वो अनन्य भक्ति कैसे होती है, इसी अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैराः सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव। अर्थात मत कर्म कृत, जो मुझ परमेश्वर के लिए कर्म करने वाला है, मत परमो, और मेरे ही परायण है। परायण के बारे में जगतगुरु शंकराचार्य इसको क्लियर करते हैं, कहते हैं सेवक स्वामी के लिए कर्म करता है। कोई भी सेवक अपने मालिक के लिए, अपने स्वामी के लिए कर्म करता है, परंतु मरने के पश्चात पाने योग्य अपनी परम गति उसे नहीं मानता। मेरा मालिक मुझे परम गति नहीं दे सकता, कर्म तो उसके लिए कर रहा है, लेकिन उसको अंदर से पता होता है कि मेरा जो मालिक है वो मुझको परम गति, जिसको मोक्ष भी कहते हैं या परम शांति भी कहते हैं, वो मुझको नहीं दे सकता। कहते हैं सेवक स्वामी के लिए कर्म करता है, परंतु मरने के पश्चात पाने योग्य अपनी परम गति उसे नहीं मानता। और यह तो मेरे लिए ही कर्म करने वाला है, मत कर्म कृत मत परमो, यह तो मेरे लिए ही कर्म करने वाला है और मुझे ही अपनी परम गति समझने वाला होता है। इस प्रकार जिसकी परम गति मैं ही हूं, ऐसा जो मत परायण है। अतः मेरे जीवन का कल्याण केवल प्रभु भक्ति से ही होगा, प्रभु प्राप्ति से ही होगा। जिसके अंदर ये दृढ़ निश्चय बैठ गया है, उसके बारे में ही ये गीता का अंतिम श्लोक है, अनन्य भक्ति के बारे में। मत कर्मकृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता। ऐसे व्यक्ति का और क्या गुण होना चाहिए? कहते हैं कि मद भक्ता, तथा मेरा ही भक्त है, अर्थात जो सब प्रकार से, सब इंद्रियों द्वारा संपूर्ण उत्साह से मेरा ही भजन करता है, ऐसा मेरा भक्त है। मन वचन कर्म से वो ईश्वर का ही संग करता है, ईश्वर के लिए ही जीता है। संग वर्जिता, उसका दूसरा गुण क्या है? जिसने अनन्य भक्ति करनी है, उसका दूसरा गुण क्या है? संग वर्जिता, अर्थात जो धन, पुत्र, मित्र, स्त्री और बंधु वर्ग में संग, प्रीति या आसक्ति से रहित है। देखिए, ईश्वर भक्ति के लिए जो मानसिक हालत चाहिए, जो तैयारी चाहिए, यहां वो संग वर्जिता की बात करते हैं।
जितने लोगों का उसको संग मिला हुआ है पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, उनके प्रति उसके मन में आसक्ति ना हो, तभी वो संग वर्जित हो सकता है। ऐसा मन ही निरंतर प्रभु की याद करने में सफल हो सकता है। और इतना ही नहीं, निर्वैरा। निर्वैरा का मतलब कहते हैं कि सब भूतों में अर्थात सब प्राणियों में वैर भाव से रहित है, अर्थात अपना अत्यंत अनिष्ट करने की चेष्टा करने वालों में भी जो शत्रु भाव से रहित है। जो मेरा नुकसान चाहता है, मुझको पता ही है मेरा नुकसान चाहता है, उसके प्रति भी मेरे मन के अंदर वैर भाव ना आए, वही वास्तव में अनन्य भक्त बनने के काबिल है। और आगे क्या कहते हैं, यह सा मामेति पांडव, ऐसा जो मेरा भक्त है हे अर्जुन, वो मुझे पाता है, अर्थात मैं ही उसकी परम गति हूं, उसकी दूसरी कोई गति कभी नहीं होती। अब ये गीता के एक ही श्लोक में अनन्य भक्ति का स्वरूप भगवान कृष्ण ने समझा दिया। अब महाराज जी भी समता प्रकाश ग्रंथ में, जहां वाणी का अंत है, लास्ट पेज, इस अनन्य भक्ति के बारे में महाराज जी अपनी वाणी में क्या कह रहे हैं, जिसको समझना बड़ा सरल है। महाराज जी कहते हैं, प्रभु की आज्ञा दृढ़ कर ध्याएं, ज्यों साहब वर्ताबे, सत साधु की प्रीत पछाने, दुख सुख में धीर लखा। प्रैक्टिकली कैसे चला जाता है इस अनन्य प्रीति के मार्ग पर, ये महाराज जी की वाणी बड़े सरल रूप में बता रही है। प्रभु की आज्ञा दृढ़ कर ध्याए, ज्यों साहब वर्तावे। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जितने भी संसार में कर्म करते हैं, जैसा भी जीवन व्यतीत करते हैं, सोच समझकर, उल्टा सीधा नहीं। हमारी कोशिश होती है शास्त्रों के मार्गदर्शन के अनुसार, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए जीवन व्यतीत करूं। जिसके जीवन व्यतीत करने का आधार यह है, उस व्यक्ति के लिए यह बात है कि प्रभु की आज्ञा दृढ़ कर ध्याए, ज्यों साहब वर्ता। चाहे उसके मन के अनुकूल कर्म का फल मिल पाया या नहीं मिल पाया, जो काम वो करने जा रहा था वो कर पाया या नहीं कर पाया, बिना किसी गलती के ही किसी ने उसका नुकसान कर दिया, शरीर पर कोई तकलीफ आ गई, परिवार में कोई आफत आ गई, कुछ भी हो सकता है, तो कहते हैं कि हर चीज तो जो तेरे जीवन में घटित हो रही है, उसको तू प्रभु आज्ञा समझ, प्रभु की आज्ञा दृढ़ कर ध्याए। क्यों? क्योंकि यदि तू ऐसा नहीं करता है, दूसरों को कोसता रहता है या अपने को ही कोसता रहता है, फिर मुझसे गलती हो गई, फिर मुझको ठीक नतीजे नहीं मिले, तो बताइए, जब ये व्यक्ति प्रभु का सिमरन करने बैठेगा, तब ये घटनाक्रम और कर्मफल उसको याद आएंगे या प्रभु याद आएंगे? ये हम सब अपने अनुभव से जानते हैं, जो भी सिमरन करते हैं। बड़ी मुश्किल से तो समय निकालते हैं सिमरन के लिए। जब सिमरन करने भी बैठते हैं तो यही शिकायत रहती है कि 1 घंटे के लिए बैठे तो 5-10 मिनट शायद मन लगता होगा, बाकी समय तो मन को रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मन के अंदर जो संसार की यादें हैं उनको भुलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इसीलिए महाराज जी ईश्वर परायणता की बात करते हैं। ईश्वर परायणता में यही बातें आती हैं
कि प्रभु की आज्ञा दृढ़ कर ध्याये ज्यों साहब बरता। क्योंकि ये जो मेरा शारीरिक जीवन है ये प्रारब्ध के अधीन है। इसका मतलब बाहर की जितनी भी प्रकृति चक्र है ये, और इसका जो मेरे देह के साथ संबंध है, तो इस देह के द्वारा जो कुछ भी कर्म होंगे या जैसी भी परिस्थितियां इस देह के आगे प्रकट होंगी, वो सारा का सारा मेरा प्रारब्ध है। और मैं नहीं जानता मेरा क्या प्रारब्ध है, उसकी व्यवस्था मैं नहीं करता। सारी प्रकृति मेरी मदद करती है, अंतर्यामी प्रभु मेरी मदद करते हैं कि उस प्रारब्ध के अनुसार तेरी शारीरिक परिस्थितियां बनी रहें, और जिन कर्मों को करने के लिए ये देह मिली है तुझको, वो सारे कर्म इस देह के द्वारा बन सके या हो सके। इसीलिए सत्पुरुष ये बात जानते हैं, ईश्वर ये बात जानता है कि ये जीवन का जो मेरा संचालन है ये वास्तव में अंतर्यामी प्रभु कर रहे हैं। इसीलिए पहली जो जरूरत होती है अनन्य भक्ति के लिए, वो ईश्वर आज्ञा में जीना। मुझको आज नहीं पता क्या ईश्वर आज्ञा है, इसलिए मुझसे कहा जाता है कि तुम सत्संग का श्रवण करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ताकि मुझको ये पता लग सके कि मानव जीवन मैंने प्रतिदिन कैसे व्यतीत करना है। गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार मैं अपना दैनिक प्रोग्राम बनाऊं, उसके अनुसार जीने की कोशिश करूं ईमानदारी से। तो जब आप ईमानदारी से कोशिश करोगे तभी इन बाधाओं का आपको एहसास होगा, पता लगेगा, और फिर इन पर विजय पाने की कोशिश करोगे। तब ये बातें आपको हिट करती हैं जब ये वाणी पढ़ते हो कि वाणी कह क्या रही है। ईश्वर की भक्ति तो मैं करना तो चाह रहा हूं, लेकिन मेरी वैसी तैयारी नहीं है जैसा कि वाणी गाइड कर रही है। तो इसमें पहली चीज है कि प्रभु की आज्ञा दृढ़ कर ध्याये ज्यों साहब बरता। सत साधु की प्रीत पचाने दुख सुख में धीर लखा। क्योंकि जितने भी कर्म है उसमें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, और ये सुख दुख में धीरता की बात कर रहे हैं, धैर्य की बात कर रहे हैं। तेरे मन के अंदर सुख प्राप्ति में और दुख प्राप्ति में चंचलता ना आए, दोनों में तेरे मन की लगभग सम हालत बनी रहे। ये केवल पढ़ लेने से या सुन लेने से ये बात नहीं हो सकेगी। इसके लिए जीवन में लंबा तप करना पड़ता है। सत्पुरुष जो 5 नियम दे रहे हैं उसके अनुसार जीवन बनाना पड़ता है। संसार का जो हमने फैलाव कर रखा है दूसरों को देख देख कर, गुरुपरायण जीवन नहीं है, तो ये जो फैलाव कर रखा है, ये महाराज करें प्रेमी, तुझको ये फैलाव मर्यादा में लाना ही पड़ेगा। लेकिन मर्यादा में लाएगा कौन? केवल वही लाएगा जो ये समझ चुका है कि संसार में यदि मैंने ईश्वर भक्ति नहीं करी, ईश्वर सिमरन नहीं किया, तो ये जीवन मेरा निरर्थक चला जाएगा, मेरा पतन हो जाएगा। क्योंकि इस मौत के साथ मेरे जीवन का अंत नहीं है। इधर मौत हुई, उधर नए जीवन का प्रारंभ तुरंत ही हो जाएगा। और इस जन्म में जो संस्कार मैंने बनाए हैं, वो सारे संस्कार बचपन से ही मेरे मन में सुरक्षित होंगे, जिसकी रक्षा, जिसका प्रबंध प्रभु करते हैं। और वो प्रभु मेरे साथ निरंतर रहते हैं, ना मौत के वक्त मेरा संग छोड़ते हैं, ना जन्म के वक्त मुझसे दूर रहते हैं। तो इसीलिए इसमें जो है एक चौथी बात कह रहे हैं कि सत साधु की प्रीत पचाने। कि मनुष्य के जीवन में जब तक कोई सत्साधु नहीं होता, सत्साधु सतगुरु को भी कहते हैं, अवतार को भी कहते हैं, जो मेरा आदर्श पुरुष है, जो मेरा गाइड है, जिसकी बात बड़ी श्रद्धा से मैं सुनता हूं, उसी प्रकार श्रद्धा से सुनता हूं जैसे कि कृष्ण की बात अर्जुन सुन रहा है। अर्जुन के लिए सबसे प्रिय कृष्ण है, और खाली प्रिय ही नहीं है, उसके अंदर यह भी निश्चय है कि यदि मेरा कोई संसार में कल्याण कर सकता है तो केवल कृष्ण कर सकता है। इस प्रेम और श्रद्धा से
वो उनसे बात कर रहा है, और अंत में जब उसके अंदर जब ज्ञान आ गया तब यही कहता है कि मैं अब जैसा आप कहेंगे वैसा करने को तैयार हूं, वैसा ही मैं करूंगा। तो ये सत साधु की प्रीत पहचाने, ये बात क्यों कह रहे हैं महाराज वाणी? बिना इसके आपके गाड़ी चल नहीं सकती। और शिष्य की प्रीति गुरु के प्रति कैसी होती है, यदि उदाहरण के लिए गुरु के जीवन से देखना चाहें तो आपने जीवनी पढ़ी होगी, मेरे गुरुदेव महाराज जी की पुस्तक जो है। 1938 में जब पहली बार महाराज जी से भगत जी की भेंट हुई थी जलमादा में, वही महाराज जी ने उनको दीक्षित ही किया था। और उस दीक्षा के बाद भगत जी पे गुरु का जो प्रभाव पड़ा था, उस प्रभाव से वो कभी भी मुक्त नहीं हो। तभी से महाराज जी से उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी कि महाराज जी मुझको अपने संग रख लीजिए। लेकिन महाराज जी ने कहा था, प्रेमी फकीरों के संग रहना कोई आसान बात नहीं है। और जहां वो रहते थे कोहाला में, वो भी वहां से दूर स्थान नहीं था, गंगोटिया भी पास ही था। लेकिन महाराज जी का प्रेमी, यदि इच्छा दृढ़ हो तो प्रभु आप व्यवस्था कर देते हैं, वो आप ही बंधन काट देते हैं। और भगत जी के जीवन में भी वही हुआ। घर गए तो घर पर मां की मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के पश्चात महाराज जी से मिलने गए। एक दिन बुखार आ गया घर में, तो इलाज के बहाने, जिस समय मां उनकी जीवित थी, रावलपिंडी आ गए। और रावलपिंडी तो क्या आना था, वो वहां से महाराज जी के पास गंगोटिया ही पहुंचे। अब देखिए, एक 20 साल का युवा, कितनी वासना उसके अंदर प्रबल होती है, कितनी मन में उमंग होती है। लेकिन जो पूर्व जन्म के संस्कार लेके आया है, उसके मन में कैसी तरंग उठती है। महाराज जी के पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जिसको बुखार आ रहा है, वो कई दिन से बुखार में तप रहा है, वो रावलपिंडी का बहाना बना के इलाज का, और वहां से महाराज जी के घर पहुंच जाता है। और महाराज जी उसको बड़े प्रेम से अपने पास रखते हैं। और यहां तक कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि महाराज जी ने जब दोपहर का खाना उनको खिला दिया, बुखार में भरपेट खाना खिला दिया, गर्मी के दिन थे, जब उन भगत जी को नींद आ गई, तो महाराज जी अपने हाथों से खुद पंखा भगत जी के लिए झल रहे हैं, ताकि ये नींद से गर्मी के कारण जाग ना जाए। भगत जी की आंख खुलती है तो बड़े शर्मिंदा होते हैं कि गुरु ये क्या कर रहा है। तो भगत जी वहां से जब वापस आते हैं, उसके पश्चात एक दिन उनकी बहन की भी डेथ हो जाती है। अब देखिए, महाराज जी ने जो कहा था, प्रेमी प्रभु खुद ही उसके बंधन काट देते हैं जिसको इस मार्ग की सही लगन होती। तो अब उनके पास क्या था, एक दुकान थी, उसका भी वो क्या करते। तो उन्होंने फिर महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी, उनको पता लगा था कि महाराज जी अहमदाबाद जाने वाले हैं महंत रतनदास जी के पास, जो उनके पहले शिष्य थे। फिर महाराज जी के पास आ गए।
महाराज जी से बोले कि मुझको भी साथ अहमदाबाद ले चलिए। अब 20 साल का युवा इंसान है, उसका वेशभूषा उसका रहन सहन तो अलग तरीके का होता है। तो महाराज जी ने उसके बाल देखकर कहा, प्रेमी तुमने ये कैसे पटे तैयार कर रखी हैं, इस हाल से तू फकीरों के साथ कैसे रह सकता है। अब महाराज जी तो एक बात कह दी, लेकिन भगत जी की मनोदशा देखिए आप जरा। वो जैसे ही मौका मिला तुरंत बाजार गए और सिर मुड़ा के चले आए। कोई युवक कर सकता है? सुनने में तो बड़ी आसानी से बात लगती है, क्या कोई युवक ऐसा कर सकता है? महाराज बोले, वाराणसी ये क्या कराया था? कोई जवाब, चुपचाप खड़े। महाराज का ऐसे तुमको साथ नहीं ले जा सकते। महाराज ने फिर ना कर दी। अब जब जाने का वक्त आया, महाराज जी ने तो ट्रेन पकड़नी थी। तो फिर महाराज जी अपनी बहन के घर जो गुज्जर खां में था, वहां के लिए जब चलते हैं तो भगत जी को साथ ले लेते। भगत जी जब वहां पहुंचते हैं तो ट्रेन में तो अभी देर थी, तो भगत जी को मौका मिला बाजार जाकर अपने लिए एक कमीज और एक पैजामा सिलवा दे और पहनकर महाराज जी के सामने उपस्थित हो। महाराज जी मुस्कुराए, प्रेमी ये क्या कराया? बोले, महाराज जी मुझको भी संग ले चलिए। बोले, प्रेमी तुमको संग नहीं ले जा सकता। उसके पश्चात भी जब महाराज जी नहीं ले गए, स्टेशन पर छोड़ने गए इनकी सिस्टर और भगत जी, तो वापसी में वो महाराज जी की बहन के घर तक जब आए तो रास्ते भर वो रोते ही रहे। अब देखिए जरा, जिस गुरु ने उनको कुछ भी नहीं दिया था, गुरु के पास था ही क्या जो देते। ऐसे गुरु के संग रहने के लिए उनके अंदर कैसी तड़प पैदा हो रही है, क्योंकि लंबा चौड़ा उनका संबंध भी नहीं बना। लेकिन ये सारी बातें उनके अंदर कहां से आई थी? ये पूर्व जन्म के संस्कार। तो 20 वर्ष की युवा अवस्था में भी इतने प्रबल थे कि एक फकीर के संग वो जीवन बिताने के लिए तैयार थे। और आगे हम जानते हैं कि उसके पश्चात अगले वर्ष सन 39 में जब पहली बार भगत जी वहां गंगोटिया के सम्मेलन में शामिल हुए, उसके बाद से ही महाराज जी ने उनको इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था कि प्रेमी वक्त आने पर तुमको सेवा का मौका दिया जाए। और जैसा कि हम जीवनी में पढ़ते हैं, 39 में महाराज जी निखेत्र पर्वत पर, जहां ये निखेत्र पर्वत गोष्ठ की वाणी प्रकट हुई थी, जहां ठंडक का यह हाल था कि मई जून के महीने में उस पहाड़ पर दिन में भी हाथ गर्म करने की जरूरत पड़ती थी। और जहां वो ठहरे थे भगत जी, वहां से करीब 1-1.5 मील नीचे जाकर वहां से स्रोत से पानी लेकर आते थे महाराज जी के स्नान के लिए। वो पानी भी इतना ठंडा होता था कि बोरी में बाल्टी लपेट कर फिर सिर पर रखते थे, तब महाराज जी को स्नान कराते थे। और वहां का दृश्य इतना भयानक था
जैसा कि जीवनी में आता है कि भगत जी एक दिन लिहाफ ओढ़े हुए रात में सो रहे थे, तो झोपड़ी के बाहरी, कुटिया के बाहरी किसी चीते की, शेर की आवाज आ रही थी दहाड़ने की। तो महाजी ने पूछा, बनारसी डर तो नहीं लग रहा है? तो भगत जी क्या कहते हैं, महाराज जी आपके रहते तो डर नहीं लग रहा है, आपके बिना तो मैं यहां एक मिनट भी नहीं रह सकता। तो कितना कठिन तप किया था भगत जी ने महाराज जी के साथ रहकर। तो वाणी वही याद दिला रही है, सत साधु की प्रीत पछाने। इसका मतलब यहां गुरु भक्ति की बात है। मनुष्य के अंदर जब तक गुरु भक्ति का भाव नहीं है, आज फिजिकली महाराज जी हमारे संग नहीं है, लेकिन महाराज जी का जो मार्गदर्शन है वो तो हमारे संग है, महाराज जी की जो याद है वो तो हमारे संग है, महाराज जी का जीवन हमारे लिए उपलब्ध है, उनका ज्ञान, उनकी वाणी हमारे लिए उपलब्ध है। तो अंदर की यात्रा यदि तय करनी है वो तो यही चीजें काम आएंगी। मन अंदर जाएगा कैसे? मन अंदर तभी जाएगा, जैसा कि हम सुन रहे थे, कि बाहर मन के अंदर जब वैराग्य भाव होगा, लोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, भोगों के प्रति राग नहीं होगा। ये बिना विचार के कैसे हो सकता है? तो इसीलिए जब तक सत्विचार या सत्विचारों के अनुसार मनन करने की आपकी आदत नहीं है, आपका स्वभाव नहीं बनता, तब तक ये काम आपका कभी नहीं हो पाए। हमारा स्वभाव दिन भर गृहस्थ के बारे में सोचते रहना, ऑफिस के बारे में सोचते रहना, बिजनेस के बारे में सोचते रहना, दुनिया के बारे में सोचते रहना, इसी में सारा समय निकल जाता है। यही आपके कर्तव्य है और इसी कर्तव्य को आप ईश्वर भक्ति के साथ भी जोड़ देते हैं। तो ईश्वर भक्ति के रास्ते के जो कर्तव्य हैं वो तो ये है जो ये वाणी कह रही है, अंतरचित सतनाम निध्यासे, नित शब्द की रसना खाए, पर उपकार में तन मन अर्पे, नहीं बौहड़ गरह को पाए। अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त क्या करना चाहते हो? यही तो प्राप्त करना चाहते हो कि दोबारा जन्म शरीर का ना हो। शरीर का जन्म होगा तो ये सारे सुख दुख लगे रहेंगे और इसी प्रकार में परेशान होता रहना। तो अंतर्यामी ईश्वर का जब अनुभव होता है, महाराज जी कहते हैं कि जब आत्म अनुभवता अंदर होती है, उसके पश्चात समाधि की अवस्था आ जाती है। तो समाधि में क्या होता है? संसार नहीं होता, मन का संकल्प भी नहीं होता। जब संसार नहीं होता, मन का संकल्प नहीं होता, तो सुख दुख भी नहीं होता। उस स्थिति का नाम शांति है। और ये बात आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि ईश्वर और ये जीव एक ही हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को परम गति कहते हैं। तभी उसका फिर जन्म नहीं हो। तो मार्ग तो लंबा है ही, लेकिन संस्कार बनाना तो मैं आज से ही शुरू कर सकता हूं। ठीक मार्ग पर चलना तो मैं आज से ही शुरू कर सकता हूं। उसमें मैं देरी क्यों करता हूं? तो इसीलिए ये जो छोटा सा मार्गदर्शन है महाराज जी के दो दोहे के रूप में, जो कि गीता का जो अनन्य भक्ति का संदेश है भगवान कृष्ण का 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, ये बात दोनों एक ही हैं। महाराज जी की बात बड़ी ही प्रैक्टिकल है, जो कि हम सब जीवन में धारण कर सकते हैं। इसलिए मैं अंत में एक बार फिर ये दोनों दोहे पढ़ रहा हूं, इसके साथ ही विराम दूंगा। प्रभु की आज्ञा दृढ़ कर ध्याये, ज्यों साहब वर्तावे, सत साधु की प्रीत पछाने, दुख सुख में धीर लखावे। तो सत साधु की प्रीत यही है कि उसके मार्गदर्शन के अनुसार सोचना और उसकी आज्ञा पालन करने की कोशिश करना ईमानदारी से। अंतरचित सतनाम निध्यासे,
नित शब्द की रस ना खाए, जिसको महाराज जी संत अभिलाष में कह रहे हैं कि सिमरन ध्यान। शुद्ध निध्याय चैप्टर में आप बार बार पढ़ेंगे सिमरन ध्यान। तो जब नाम सिमरन करते हैं, मंत्र का सिमरन करते हैं, उस स्थिति को सिमरन कहते हैं। जब उसकी शक्ति से अंदर वो नाद प्रकट हो जाता है, कुंडली प्रकट हो जाती है, उसको ध्यान स्थिति कहते हैं। तो वही महाराज जी बात कर रहे हैं, अंतर चित सतनाम निध्यासे, नित शब्द की रसना खाए, पर उपकार में तन मन अर्पे, नहीं बौहड़ गर्भ को पाए। तो मैं स्वार्थ कर्म ही कर्तव्य देखता हूं, लेकिन यहां वाणी स्पष्ट मार्गदर्शन कर रही है कि पर उपकार में तन मन अर्पे। तूने दूसरों का दुख दूर करने का, दूसरों का आध्यात्मिक विकास करने का, ये दोनों कर्म परोपकार के ही हैं। तूने इसमें ईमानदारी से कोशिश करनी है और अपना जीवन तो गुरु मार्गदर्शन के अनुसार बनाना ही। तो मैंने स्वार्थ को कम करके परोपकार में वक्त व्यतीत करना है, सिमरन में वक्त व्यतीत करना है, तभी मेरे मन के अंदर ये अवस्था आ पाएगी कि मैं ईश्वर की अनन्य भक्ति कर सकूं। ओम ब्रह्म सत्य सर्व।